ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 अक्टूबर 2021। पुरानी दुनिया की जो हमारे अंदर जो आसुरी स्वभाव संस्कार है उससे हमें कैसे छूटना है, भगवान किस तरह से हमें वो युक्ति बता रहे हैं जो हम इस खंडहर को छोड़ नए सुनहरे सोने हीरे के महल में चलेंगे। अविनाशी रुद्र यज्ञ में कौन से विघ्न पड़ते हैं, उस विघ्न से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, हम कैसे इस दुनिया में सच्ची शांति ले आएंगे। ओम शांति का अर्थ बाबा ने हम सबको समझाया है, तो हमें भी सबको बताना है कि अहम आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, फिर आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी बनेगा। इसीलिए तो पतित पावन को बुलाते हैं। बाबा कहते ही हैं, मैं ठीक करने आया हूँ। अव्यभिचारी ज्ञान को बाबा ने क्लियर किया कि तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान अर्थात एक की याद, अनेक को याद करोगे तो व्यभिचारी याद होगी। और भगवान कितने निरंकारी हैं कि वो हमारे सर्वेंट बनकर आए हैं। कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं धोबी हूँ, मैं सुनार हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा के मैलेपन को धोता हूँ। हमारे मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकले। चढ़ती कला में जाने के लिए निरंतर चलते फिरते ईश्वर की याद बनी रहे, और हमें एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता रखना है। माया से सेफ्टी का साधन को अपनाना है, उसके लिए सदा उमंग उत्साह में रहना है। चलिए, बाबा ने हमें आज वाणी सुनाई है, बड़े प्यार से हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया के विकारी स्वभाव संस्कार के वैरागी बनो, क्योंकि बाबा तुम्हारे लिए नया सतयुगी घर बना रहे। पुरानी दुनिया के विकारी स्वभाव संस्कार, क्योंकि ये दुनिया किसके, रावण की दुनिया है। तो जिसकी दुनिया होगी, मेजॉरिटी लोग कैसे चलेंगे, उसी के जैसे रहेंगे। तो उनके वाइब्रेशन में आके देवी देवता बनने वाले बच्चों के भी स्वभाव संस्कार बिगड़ गए, शुद्ध बन गए। तो फिर से उस शुद्धपना को छोड़ना है, और भगवान के साथ चलना है। कोई ऐसा संस्कार न रहे जिससे किसी सामने वाले को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसे कि एक थोड़ा विनोद वाली एक बात है। एक बार एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल सेशन चल रहा था। काफ़ी बड़े रिनाउंड एक व्यक्ति थे जो स्पीच दे रहे थे। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब लोग मोटिवेट हो रहे थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे, सब लोग एकदम एक्साइटेड थे, सबके चेहरे पे भाव थे। लेकिन फर्स्ट रो में बैठा एक व्यक्ति न हिल रहा था, न डुल रहा था, न उसकी आंखें हिल रही थी, कुछ भी नहीं, एक मुद्रा में एकदम हाथ पे हाथ धरे वो बैठा हुआ था। तो एकदम सामने था, तो स्पीकर को बार बार लग रहा था कि क्या पता ही किस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारे लोग इतना ये। तो वो उसके बगल में जो बैठा था उस व्यक्ति से उसने बुला के पूछा कि देखो तो वो है, तो अभी है ना वो। तो उसके दोस्त ने बोला कि हाँ हाँ है, बजाता वो सुन रहा है। तो उसके दोस्त को बोला कि उसको स्टेज पर बुला। तो उसको स्टेज पे बुलाया गया। तो फिर उस स्पीकर ने पूछा उससे क्या नाम है, सब नाम पूछा, आपका प्रोफेशन। तो बोला मैं इंजीनियर हूँ, गाड़ियाँ जो मेरे इसमें आती है उसे मैं अपने मैकेनिक द्वारा ठीक करवा के उसको भेजता हूँ। वो तो अच्छा, हाँ गाड़ियाँ ठीक करते हैं। तो जब कोई गाड़ी आई, आपने अपनी बुद्धि से मैकेनिक से इक्विपमेंट से उसको ठीक करवाया, और फिर वो ख़राब हो जाएगी, फिर आएगी आपके स्टोर में, तो आप क्या करोगे? तो हाँ, फिर नए टेक्निक से उसको देखूंगा, ठीक करूँगा। फिर 1 महीना बाद फिर वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, फिर आएगी आपके पास, तब क्या करोगे? तो बोला कि फिर उसे अंदर बाहर से खोल के उसको पूरा ओवर ऑयलिंग करके सर्विसिंग करके उसको फिर से ठीक करूँगा। तो बोला कि अगर नेक्स्ट बार फिर आ गई तो फिर मैं मैकेनिक बदल दूँगा, कि शायद उसी से नहीं हो रहा है, कुछ एकदम रीचेंज किया जाएगा, सब कुछ रिमॉडलिंग हो जाएगा। तो बोला लेकिन उसके बाद भी फिर वो ख़राब होके आ गई, तब क्या करोगे?
तो थोड़ा सा कोफ्त हो रहा था। बोला कि तब क्या, मैं उसकी गाड़ी को कंपनी में भेज दूँगा, जिस कंपनी की गाड़ी थी अब वही संभालेगा। तो स्पीकर ने बोला कि आपके साथ भी यही हो रहा है, इतना कुछ अच्छा चल रहा है, सब लोग को इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप जस के तस हैं, आप ठीक ही नहीं हो रहे, मोटिवेट ही नहीं हो रहा, आप मतलब कुछ व्यक्त ही नहीं कर रहे। तो कंपनी को भेज दिया जाएगा। भगवान हमें क्यों भेजते हैं यहाँ? सबके साथ मिलजुल के रहने ना। तो देखा किस तरह से वो अपने संस्कार के वश कितना अपने आप को कितना रोक के रखा हुआ था। तो ऐसे वैसे संस्कार नहीं पालने हैं। जहाँ रहो, जैसे रहो, एडजस्ट करो, खुश रहो। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? तो यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि करते हो, इस कारण भी बहुत विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो, और बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही दुनिया में सच्ची शांति आएगी। तो रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ में विघ्न इसलिए पड़ते हैं कि लोग चाहते हैं कि विनाश न हो, लेकिन और उसके लिए बहुत सारे भक्ति के सारी चीज़ें अपनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ होना तो है विनाश, परिवर्तन होना है, तभी तो दुनिया में सच्ची शांति आएगी ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ बच्चों को भली भांति समझाया गया है। अहम आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। शांति धाम में जाने के लिए तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि मुक्ति तो सभी को मिलेगी। आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम के रहवासी है। फिर है आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सत्युग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान। सोने में खाद पड़ने से जैसा सोना काला होता है तो उसे अग्नि में डाल गोरा करते हैं ना, वैसे ही आयोग अग्नि से विकर्म व पाप भस्म हो, तभी आत्मा पावन बनती है, तो शरीर भी पावन बनता है। तभी तो हम पतित पावन बाबा को बुलाते हैं, और उसके लिए बुद्धि ऊपर की तरफ चली जाती है। भगवान को बुलाते तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है ना, ऊपर ही देखते हैं। तो बाबा कहते मैं अब नीचे आया हुआ हूँ, और यह मेरा जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ बिल्कुल ही जर्जरी भूत अवस्था को पाया है, तो ही मैं इसे ठीक करने आया हूँ, जिसके लिए तुम्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, किसी को हाथ तक भी नहीं लगाना है। तुम डबल अहिंसक हो। विकारों में जाना सबसे बड़ा पाप है। यहाँ तो ढेर के ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, सन्यासी आदि भी कितना योग सिखलाते, लेकिन वास्तव में योग किसको कहा जाता है यह तो किसी को पता नहीं है। यह तुम्हारा है अव्यभिचारी ज्ञान, अर्थात एक के मुख से ये ज्ञान सुनते हो। मैं इस थोड़े से समय अर्थात 100 वर्ष के समय में इस साकार तन में आता हूँ। मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है, मैं इसे प्रवेश करता हूँ, जिससे ही शिव जयंती, फिर गीता जयंती व फिर है श्री कृष्ण जयंती। यह बातें समझने व समझाने की है। तो सबसे पहले क्या होता है? शिव जयंती। शिव की जयंती मनाती, क्योंकि शिव की प्रविष्टा होती, और शिव ने फिर गीता ज्ञान दिया तो गीता जयंती होगी, गीता का जन्म हुआ, और गीता के जन्म से फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो ईश्वर से योग लगाए दीर्घायु व योगेश्वर बनते हो। फिर बाबा ने बहुत बड़ी बात बोली कि मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ, धोबी भी हूँ, जो तुम्हारी आत्मा के मैलेपन को धोता हूँ। तुम कहते हो मुझे पावन साफ करो, तो सर्वेंट हुआ ना। भगवान से हम बुलाते ही हैं हमारी आत्मा को साफ करो, आत्मा की सफाई करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है, ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है, एक बाबा से ही सत्य ज्ञान सुनना है। मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकलना है, और कोई यदि अच्छी बातें सुना रहा है तो उसको अप्रिशिएट भी करना है। उस व्यक्ति की तरह मुर्दे जैसा नहीं बैठना है कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चला। तो ईश्वर हमें यहाँ क्यों भेजते हैं? ईश्वर की कंपनी हमें यहाँ क्यों भेजी है? अच्छा अच्छा काम करना है ना।
जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ़ करें, उससे मोटिवेट हो, उससे अच्छी-अच्छी बातें सीखें, हुँ? और कुछ दर्शाएँ। नहीं तो आप अंदर ही अंदर सब कुछ रखोगे तो सामने वाले को तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। फिर दूसरी पॉइंट है, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते-फिरते एक भगवान को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया के विकारी चोले से ममत्व मिटा देना है। और ममत्व मिटाने के लिए सबसे स्नेह रखना है, प्रेम करना है। क्योंकि कहते हैं ना, सबको एक रखने की ताकत प्रेम में है और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में है। इसलिए कभी भी अपने मन में भ्रम अर्थात शक न पालें। तो यही तो है पुरानी संस्कार। इस चोले से ममत मिटाना है। वरदान है आज का, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक भगवान से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट भी खराब रास्ते पर बोर्ड लगा देती है ना कि रास्ता आगे ब्लॉक है, मतलब खतरा है, डेंजर है। तो ऐसे ही सभी व्यर्थ के रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। सो स्वीट, कितनी अच्छी रीति बाबा ने समझाया ना कि फालतू के जो व्यर्थ की जो सोच, इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, उस पर भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, उन सबको बंद कर दो। व्यर्थ की बातों को फुल स्टॉप। तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, बुद्धि भटकेगी नहीं। हुँ? घमंड में बिल्कुल ही नहीं रहना है, किसी बात का नहीं। और घमंड तो किसी का भी नहीं रहता। टूटने के पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं, है ना? और ईश्वरीय फरमान है, पहले सब रास्ते बंद कर दो तो ही सहज रूप से फरिश्ते बन जाएंगे। फालतू बातों से कोई रिश्ता मत रखो। स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। माया से बचना सभी चाहते हैं, विकारों से बचना, परेशानियों से बचना, डर से बचना। तो इसके लिए सेवा में उमंग उत्साह से रहो। कुछ भी सेवा करो, किसी की भी करो तो प्रेम से, स्नेह से। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।